एक छोटी सी इमरजेंसी और आपका जो पूरा बजट है वो तहस नहस। आपकी जॉब चली जाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, इवन आज के टाइम पर तो फोन भी इतने महंगे हैं, 1.5 लाख के आईफोन, अगर वो टूट जाए तो भी इमरजेंसी। और इस सिचुएशन में अगर कोई इमरजेंसी फंड ना हो तो स्ट्रेस आना गारंटीड। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इमरजेंसी फंड होता क्या है, कैसे बनाएं और भी बहुत सारी चीजें। तो जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया, इमरजेंसी मींस ऐसे सिचुएशन के लिए बनाया गया फंड जो बिन बताए आती है। और आज के टाइम पर ये दो बिन बुलाई सिचुएशन बहुत ज्यादा सबको आ रही है। फर्स्ट, किसी की जॉब चली जाना। सेकंड, कोई मेडिकल इमरजेंसी। जॉब कहीं ना कहीं चली जाए तो बंदा दूसरी ढूंढ भी लेता है, लेकिन एकदम से कोई बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम आ जाए लाइक कैंसर वगैरह, तो वहां पर बहुत मुश्किल होता है उस सिचुएशन में सर्वाइव कर पाना। तो इसलिए यहाँ पर उन्हीं सिचुएशन से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इमरजेंसी फंड बनाते हैं। और इसीलिए आज के टाइम पर हम अपनी LIC वगैरह भी करवाते हैं। अब वो टर्म भी होती है, हेल्थ इंश्योरेंस भी होती है, बहुत सारी होती है। मेन फोकस उसका यही रहता है कि ताकि हमारी मेडिकल जो सिचुएशन है उस टाइम पर ठीक हो सके और हमारे को ज्यादा से ज्यादा खर्चा ना सहन करना पड़े। लेकिन वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, हम यहाँ बात कर रहे हैं इमरजेंसी फंड का। वो भी आपको बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर अब आपको समझ आ गया होगा इमरजेंसी फंड होता क्या है। अब यहाँ सवाल आता है कि इमरजेंसी फंड कितने पैसों का हमारे को बनाना चाहिए। लुक, मैं एक थंब रूल को अगर फॉलो करूं तो यहाँ कहा जाता है कि आपके पास एटलीस्ट 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अब ये कैसे डिसाइड किया जाएगा कि कितना पैसा होना चाहिए? ये चीज डिसाइड की जाएगी आपके जो खर्चे हैं उनके बेस पर। अब खर्चों में भी मैंडेटरी एक्सपेंस, आपका होम रेंट, आपकी कोई EMI, आपका यहाँ पर कोई LIC की किश्त, आपकी SIP, ये सारी चीजों को कैलकुलेट करके एक इमरजेंसी फंड बिल्ड किया जाता है। अब अगर आप अकेले हो तो 3 महीने का बिल्ड कर सकते हो, लेकिन अगर फैमिली के साथ हो तो एटलीस्ट 5 से 6 महीने का फंड होना चाहिए। वो ज्यादा सिक्योर रहेगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब अगर यहाँ पर आपका मंथली एक्सपेंस 20,000 रुपए है तो यहाँ पर आपको 6 महीने के हिसाब से 1,20,000 का इमरजेंसी फंड बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी एक अच्छी फैमिली है तो। अगर आप अकेले हो तो आपका 50-60 हजार में भी गुजारा हो जाएगा, लेकिन फैमिली के साथ हम रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए जब भी इमरजेंसी फंड आप बिल्ड करो तो हमेशा 10-20 हजार ऊपर की ही कैलकुलेशन करके चलो, वो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। अब यहाँ तो आपको समझ आ गया कि इमरजेंसी फंड में कितना पैसा रख सकते हैं। अब सवाल आता है कि हमारे को इमरजेंसी फंड बिल्ड कैसे करना चाहिए, यानी उसके पीछे का जो माइंडसेट है वो क्या होना चाहिए। तो सिंपल सा, इमरजेंसी फंड में हम क्या रखते हैं? पैसे। तो माइंडसेट भी आपका पैसों के लिए ही होना चाहिए कि जब मेरे सामने वो सिचुएशन आए तो एटलीस्ट 1,00,000 रुपए मेरे पास हो। अब वो आपका अमाउंट है, वो आपका गोल है, लेकिन 1,00,000 रुपए आपने 1-2 महीने की सैलरी से पूरा नहीं करना, और ऐसा करना भी मत, आपको ही बैकफायर करेगी। मैं पहले ही बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको चाहिए कि अगर आपकी सैलरी अच्छी है 25-30 हजार, तो आप हर महीने 2,000, 3,000, 5,000 अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो पैसे निकालो अपनी सैलरी अकाउंट से और इमरजेंसी फंड में डालो। और अगेन यहाँ पर जो इमरजेंसी फंड है वो एक अलग अकाउंट होगा, या तो वो आप घर में भी रख सकते हो, लेकिन आपके सैलरी अकाउंट में वो चीज नहीं इंक्लूड होनी चाहिए। अब आप अपने इमरजेंसी फंड के लिए पैसा तो निकाल रहे हो, लेकिन इसके साथ आप किस प्रकार से ट्रीटमेंट कर सकते हो? इसको आप सेविंग अकाउंट में तो रख ही सकते हो, इसके साथ आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए जो FD RDs होती है या जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स है वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके साथ ही आप इसको लिक्विड म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो, वहां पर आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर ये इमरजेंसी फंड का पैसा है तो आप इसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि शेयर मार्केट में रिस्क होता है, आपका पैसा डूब जाएगा और हो सकता है जब आपको जरूरत पड़े तो वो पैसा आपके पास हो ही ना। तो इसलिए जो पहले पॉइंट्स बताए, लिक्विड म्यूचुअल फंड, शॉर्ट टर्म FD RD, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, यहाँ पर आप लगा सकते हो, वहां आपको अच्छा रिटर्न भी मिल जाएगा, प्लस आपका पैसा भी ग्रो होगा। अब कॉमन मिस्टेक्स जो हम अपने इमरजेंसी फंड को बिल्ड करने की बात कर लेते हैं, सबसे बड़ी, लोग इसको शॉपिंग फंड बना लेते हैं। आपने वो इमरजेंसी के लिए रखा है तो आप उसको इमरजेंसी के लिए ही यूज करो, ना कि अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, अपनी शॉपिंग करने के लिए। सेकंड, इसको अपने क्रेडिट कार्ड के लिए इमरजेंसी मत बनाना बिल्कुल भी, नहीं तो जो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्रेडिट कार्ड के ऊपर वो आपको जान से भी मार देगा। तो इसलिए मेक श्योर करें शॉपिंग पर खर्च ना करें, सेविंग अकाउंट से और सैलरी अकाउंट से अलग रखें, और क्रेडिट कार्ड को प्रीपेमेंट करने के लिए इसका यूज ना करें। ये सिर्फ इमरजेंसी फंड है, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, और अगर वो ना आए तो आप अच्छी जगह इसको इन्वेस्ट करके रिटर्न कमाएं। अब अगर आप इमरजेंसी फंड बिल्ड करते हैं तो जो आपका मन है वो शांत हो जाएगा,
जो आपका माइंड है वो फोकस्ड हो जाएगा किसी भी काम पर, और जो आपकी लाइफ है वो कंट्रोल हो जाएगी। तो इसलिए आज से ही शुरू करें, भले ही 500 1000 के अमाउंट से शुरू करें। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने आज से पहले इमरजेंसी फंड बनाया है या आप कितने पैसों का बनाने जा रहे हैं, मैं चेक जरूर करूंगा। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से किसी बेचारे का भला हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।